हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर हमें एम एस एक्सेल में कोई ईएमआई अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सीट बनी हुई है। ये एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और इनके पास प्लॉट्स होते हैं रेजिडेंशियल। अब इनके पास देखिए कस्टमर नेम है, यहाँ पे एक प्लॉट साइज है और उनकी ये प्राइस है। अब इसमें से कस्टमर ने कुछ डाउन पेमेंट कर दिया है और बाकी का उनका ये टेन्योर पीरियड है और यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसमें इन्हें कस्टमर को क्या चाहिए कि इसमें कस्टमर को चाहिए कि उसका पर मंथ का ईएमआई क्या बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए चलिए आपको बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईएमआई अमाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे और हम यहाँ पे टाइप करेंगे पीएमटी। ओके, पीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल मंथ टाइम। ओके, प्रिंसिपल मंथ टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। अब देखिए टैब प्रेस करने के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, रेट मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो 11% है यहाँ पे, ये हमारा एक पूरे साल का है, पर मंथ का तो है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके, अब यहाँ क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया जा रहा है। तो देखिए इधर ये जो लोन पीरियड में जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, ये है हमारा ईयर में, साल में। ओके, तो साल में हमारा कितना, 12 महीने होते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पर मंथ का हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी करंट जो अमाउंट बैलेंस है वो कितना है। तो वो हमारा कितना बैलेंस है, वो हमारा बैलेंस है प्राइस माइनस जो डाउन पेमेंट हो गया। ओके, क्योंकि जितना प्राइस था उसमें जो डाउन पेमेंट कर दिया सामने वाले कस्टमर ने, उसके बाद जो बैलेंस बचा उसी पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा हो गया प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, अब ये देखिए हमारा आ रहा है करेंसी फॉर्मेट में, इसको कर देते हैं जनरल, और ये आपका आ गया पर मंथ का उसका ईएमआई। ओके, ये अगर वो एक साल में पे करता है तो। अब देखिए ये आपका आ रहा है वैल्यू माइनस में। क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपने फॉर्मूले में जाएंगे और इसको हम यहाँ पे पीएमटी के आगे एक माइनस सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ से माइनस सिंबल हट गया, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इसका देखिए जो एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ पे पॉइंट्स में, उनको हम हटा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक अपना हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सबका ईएमआई अमाउंट आ चुका है। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस देखिए कि सुरेश जी ने 50 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया 9 लाख रुपए में, डाउन पेमेंट किया 3 लाख रुपए और इन्होंने सिर्फ एक साल का लोन पीरियड बनवाया। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 11% का और इनका ईएमआई अमाउंट कितना बना, 53,000 रुपीज का। ओके, लेकिन अजय जी ने भी सेम साइज का प्लॉट लिया सेम प्राइस में और डाउन पेमेंट इन्होंने भी 3 लाख किया, लेकिन इन्होंने जो लोन पीरियड लिया वो लोन पीरियड लिया 5 साल का। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही आप लोन पीरियड अपना बढ़ाते हैं, टाइम जब हम अपना बढ़ाते हैं लोन का, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब इनका देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 14%, लोन पीरियड हो गया 5 साल का, लेकिन अब इनका ईएमआई अमाउंट जो हो गया वो हो गया 13,000 का। ओके, सेम ऐसे ही देखिए सुभाष जी ने भी यही सेम काम किया। इन्होंने क्या किया, 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया, इन्होंने अपना टाइम पीरियड लिया 1 साल का, इनका लोन ईएमआई अमाउंट कितना बना, 75,000 का। लेकिन पंकज जी ने भी सेम प्लॉट लिया और इन्होंने क्या काम किया, 3 साल का अपना लोन पीरियड किया, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13% और इनका जो ईएमआई अमाउंट बना वो बना 28,640 का। तो ये था फ्रेंड्स आपका एमएस एक्सेल में ईएमआई को कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, सो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है वो हमेशा परसेंटेज के सिंबल में ही लिखना है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा।
ओके, सो फ्रेंड्स अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।